उपसर्ग। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये तो है उपसर्ग की परिभाषा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अन आदर अनादर, विनाश विनाश। तो ये जो आगे लगे हुए हैं अन, वि, दुर, सु, वे, ये सब प्र, ये सब उपसर्ग हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम, तद्भव तथा अन्य भाषाओं से आगत विदेशी शब्द। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तत्सम जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो थोड़े परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। 3 कोटियों के शब्दों के मूल शब्द भी हैं, जैसे कर्म तत्सम, काम तद्भव तथा ईमान, रेल विदेशी तथा यौगिक या व्युत्पन्न शब्द भी जो मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, अर्थात इन्हें पृथक करने पर, अलग करने पर इनका अर्थ भी सार्थक होता है। तो यौगिक शब्द को अगर अलग करेंगे तो जो 2 शब्द बनेंगे उनका भी सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से बने सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में तीनों ही प्रकार के उपसर्ग प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। कुछ शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए उपसर्ग दिए हैं, उनका अर्थ दिया है और उदाहरण। तो यहाँ पर सबसे पहला जो उपसर्ग दिया है अति, इसका अर्थ है अधिक। उदाहरण हैं इसके अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अत्युत्तम, अत्यधिक। इसी प्रकार अधि, इसका अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ। उदाहरण हैं अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन, अधिपति। इसी प्रकार अनु, जिसका अर्थ है पीछे, समान या बाद में आने वाला। इसके उदाहरण हैं अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुसार, अनुकंपा, अनुराग, अनुकूल आदि। अनुगामी, अनुचर, अनुमान, अनुज। इसके बाद है अप उपसर्ग, जिसका अर्थ है बुरा या हीन। अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, अपहरण, अपवाद, अपशकुन। अपकीर्ति। इसके बाद अगला शब्द है अभि, जिसका अर्थ होता है सामने, और। इसके उदाहरण हैं अविनय, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास, अभियोग, अभिनव, अभिलाषा, अभिशाप, अभ्यागत, अभियान। अब इसका अर्थ है बुरा, हीन, उप। इसके उदाहरण हैं अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण, अवशेष, अवतरण, अवतार, अवज्ञा। आ उपसर्ग, जिसका अर्थ है तक या समेत। इसके उदाहरण हैं आहार, आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आकर्षण, आगमन, आमरण, आदान, आरक्षण। उच्च, या इसे उत के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। इसके उदाहरण हैं उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन, उद्देश्य, उत्तम, उद्घाटन, उत्कर्ष। उप उपसर्ग, जिसका अर्थ है निकट, छोटा या सादृश्य। इसके उदाहरण हैं उपवन, उपकार, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह, उपमंत्री, उपचार, उपसंहार, उपनाम, उपसर्ग,
उपकृत, उपसचिव, उपनगर। दुस या दुर जिसका अर्थ है कठिन या बुरा, इसके उदाहरण हैं दुस्साहस, दुष्कर, दुस्साध्य, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुष्कर्म, दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्गुण, यहाँ दुर्गुण गा में ऊ की मात्रा लगा लेना, छूट गई है, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना। इसके बाद है निस या निर जिसका अर्थ है रहित या नहीं, निष्काम, निसंदेह, निस्तेज, निश्चय, निश्चल, निर्जन, निर्दोष, निर्दय, निर्मल, निर्वाह, निर्जीव, निर्यात, निरपराध, निरादर, निष्कपट, निर्धन, निष्कलंक, निरोग, निर्गुण, निर्विघ्न। इसके बाद है नि उपसर्ग जिसका अर्थ है नीचे या निषेध। इसके उदाहरण हैं नियुक्त, निबंध, निवास, निषेध, नियम, निपात, निरोध, निरूपण, निवारण। परा इसका अर्थ है विपरीत या नाश। इसके उदाहरण हैं पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराधीन, पराभूत, परास्त। इसके बाद परि उपसर्ग है जिसका अर्थ है चारों ओर। इसके उदाहरण हैं परिचय, परिणाम, परीक्षा, परिवर्तन, परिक्रमा, परिचालक, परिष्कार, पर्यटन, परिधि, परिवार, परिपूर्ण, परिणति, परिपक्व, परिकल्पना। इसके बाद प्र उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक या आगे। इसके उदाहरण हैं प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रबल, प्रस्ताव, प्राध्यापक, प्राचार्य, प्रहार, प्रताप, प्रदर्शनी, प्रयोग, प्रलय, प्रकार, प्रसार, प्रगति, प्रचार, प्रस्थान, प्रेरणा, प्रक्रिया, प्रवाह, प्रमाण, प्रभाव। इसके बाद प्रति उपसर्ग है जिसका अर्थ है विरुद्ध या सामने। इसके उदाहरण हैं प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिवादी, प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिहिंसा, प्रतिष्ठा, प्रतिरूप, प्रतिरोध। विउपसर्ग जिसका अर्थ है विशिष्ट या भिन्न। इसके उदाहरण हैं वियोग, विनाश, विदेश, विकार, विवाद, विशिष्ट, विरोध, विकल, विशुद्ध, विभाग, विराम, विपक्ष, विनय, विजय, विज्ञान, विमुख, विख्यात और विज्ञ। सम उपसर्ग इसको सा के ऊपर बिंदी लगा के सम के रूप में भी प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है पूर्णता, साथ या अच्छा। इसके उदाहरण हैं सम्मान, सम्मेलन, संशोधन, संयोग, संसर्ग, संशय, संपत्ति, संभव, संग्राम, संपूर्ण, संयम, संबोधन, सम्मति, संगम, संकल्प, सम्मुख, संतोष, संगीत, संबंध, संवाद, संवेदना, समुचित। सुपसर्ग जिसका अर्थ होता है अच्छा। इसके उदाहरण हैं सुगम, सुबोध, सुलभ, सुशिक्षित, सुजन, स्वच्छ, सुपुत्र, सुदूर, स्वागत, सुकर्म, सुधार, सुकर। संस्कृत में कुछ शब्द या शब्दांश, यहाँ शब्दांश लिखा है, ये मात्रा गलत लग गई है, इसको आप सही कर लेना, शब्दांश लिखा है। तो संस्कृत में कुछ शब्द या शब्दांश जो प्रायः समास रचना के पहले भाग में आते थे, इतने अधिक प्रचलित हो गए कि उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्गों की भांति होने लगा। जैसे अ जिसका अर्थ होता है निषेध। इसके उदाहरण हैं अज्ञान, अभाव, अहिंसा, असुंदर, अधर्म, अकाल, अनुचित, अनेक, अनादि, असाध्य। इसी तरह कु उपसर्ग जिसका अर्थ है बुरा। इसके उदाहरण हैं कुकर्म, कुयोग, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र, कुमति, कुख्यात, कुकृत्य। इसके बाद सु उपसर्ग है जिसका अर्थ है अच्छा, सुपुत्र, सुपात्र, सुकर्म, सुफल, सुमति।
इसके बाद सत उपसर्ग है, इसका अर्थ है अच्छा, इसका भी अर्थ अच्छा है। और इसके उदाहरण हैं सत्पुरुष, सत्कर्म, सद्गति, सदाचार, सज्जन, सत्संग, सद्भावना। सा या सा दीर्घ सा, साथ जिसका अर्थ है साथ या सहित। इसके उदाहरण है सादर, साग्रह, सायास। इसके बाद पुनः जिसका अर्थ है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्कथन, पुनरुत्थान, पुनरुक्ति, पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण। अधः इसका अर्थ है नीच। इसके उदाहरण हैं अधोपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधःस्थल। अंतर या अंतः इसका अर्थ है अंदर। इसके उदाहरण हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्मुखी, अंतर्जातीय, अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतःकरण, अंतर्धान। बहिष या बहिर इसका अर्थ है बाहर। इसके उदाहरण हैं बहिर्मुखी, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिरंग। स्व उपसर्ग जिसका अर्थ है अपना। इसके उदाहरण हैं स्वचालित, स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वतेज, स्वजन, स्वावलंबन। स्वयं उपसर्ग इसका अर्थ है अपना, स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयंचालित, स्वयं पाठी। पुरा जिसका अर्थ है पुराना या पहला। इसके उदाहरण हैं पुरातत्व, पुरातन, पुराव्रत। प्राग उपसर्ग जिसका अर्थ है पुराना। इसके उदाहरण हैं प्रागैतिहासिक, प्रागकथन, प्रागवैदिक। चिर उपसर्ग जिसका अर्थ है बहुत या देर। इसके उदाहरण हैं चिरस्थायी, चिरजीवी, चिरकाल, चिरकुमार, चिरायु, चिरपरिचित। सह उपसर्ग जिसका अर्थ है साथ। इसके उदाहरण हैं सहपाठी, सहमति, सहकारी, सहोदर, सहगान, सहचर, सहयोग। सम उपसर्ग जिसका अर्थ है बराबर। इसके उदाहरण हैं समकोण, समकालीन, समकालिक। इसके बाद तद्भव उपसर्ग। मैंने आपको बताया था तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तद्भव जो थोड़े परिवर्तन, जो संस्कृत से थोड़े परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे वो शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं। आ या अन इसका अर्थ है अभाव या निषेध। इसके उदाहरण हैं अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल, अछूत, अथाह, अनबन, अचेत, अनमोल। उन उपसर्ग इसका अर्थ है कम और इसके उदाहरण हैं 49, 59, 69, 39। औ उपसर्ग जिसका अर्थ है हीन और इसके उदाहरण हैं औगुन, औघुट, औतार। का या कु उपसर्ग जिसका अर्थ है बुरा। इसके उदाहरण हैं कपूत, कुचाल, कुढंग, कुसंगति। नि उपसर्ग जिसका अर्थ है रहित। इसके उदाहरण हैं, यहाँ पर देखिए संस्कृत निर से विकसित हुआ तथा रहित के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे निहत्था, निकम्मा या निडर। पर उपसर्ग जिसका अर्थ है दूसरी पीढ़ी। इसके उदाहरण हैं परदादा, परपोता, परनाना आदि और भी। इसके बाद सु उपसर्ग जिसका अर्थ है अच्छा, सपूत, सुडौल, सुजान, सुघड़। अध उपसर्ग जिसका अर्थ है आधा, अधजला, अधपका, अधमरा, अधकचरा। दु उपसर्ग जिसका अर्थ है बुरा या हीन। इसके उदाहरण हैं दुबला, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य। बिन उपसर्ग जिसका अर्थ है बिना। इसके उदाहरण हैं बिन ब्याही, बिन जाने, बिन खाए, बिन मांगे। भर उपसर्ग जिसका उदाहरण है जिसका अर्थ है पूरा और इसके उदाहरण हैं भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट। चौ उपसर्ग जिसका अर्थ है चार। इसके उदाहरण हैं चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा आदि और भी।
अब हैं आगत या विदेशी उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उनको हम आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं ब, जिसका अर्थ है के साथ या से। इसके उदाहरण हैं बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम। बा दीर्घ स्वर के साथ बा, जिसका अर्थ है साथ या से। इसके उदाहरण हैं बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बावजूद है यहाँ, इसको सही कर लेना, जा की जगह दा आएगा। इसके बाद है बे उपसर्ग, जिसका अर्थ है बिना। इसके उदाहरण हैं बेअदब, बेरहम, बेगुनाह, बेचैन, बेईमान, बेवफा, बेखटके, बेसमझ, बेघर, बेहोश। बद उपसर्ग बद, जिसका अर्थ है बुरा। इसके उदाहरण है बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदचलन, बदकिस्मत, बदबू, बदसूरत, बदहजमी। खुश उपसर्ग, इसका अर्थ है अच्छा। इसके उदाहरण हैं खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल। ना उपसर्ग, जिसका अर्थ है अभाव। इसके उदाहरण हैं नालायक, नाकारा, नाराज, नासमझ, नाउम्मीद, नाबालिग, नापसंद, नाचीज। गैर उपसर्ग, जिसका अर्थ है भिन्न। और इसके उदाहरण हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार। ला उपसर्ग, जिसका अर्थ है नहीं या अभाव। इसके उदाहरण हैं लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता। हम उपसर्ग, इसका अर्थ है आपस में या साथ। इसके उदाहरण हैं हमराज, हम उम्र, हम दर्द, हम शक्ल, हम राह, हम जोली, हम वतन, हम नाम। हर उपसर्ग, जिसका अर्थ है प्रत्येक। इसके उदाहरण हैं हर वक्त, हर हाल, हर दिल, हर रोज, हर घड़ी, हर तरफ, हर एक। कम उपसर्ग, जिसका अर्थ है थोड़ा। इसके उदाहरण हैं कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, कम समझ। दर उपसर्ग, जिसका अर्थ है में। और इसके उदाहरण हैं दरगुजर, दरअसल, दरमियान, दरकार। सर उपसर्ग, जिसका अर्थ है मुख्य। और इसके उदाहरण हैं सरपंच, सरताज आदि। अब उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। जब हम उपसर्ग बनाएं, उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करें, तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रायः जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है। जैसे तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग लगेगा, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग लगेगा तथा विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग लगेगा। उदाहरण देख लीजिए। सु तत्सम उपसर्ग है। यह तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर सुपुत्र शब्द बनाता है, पर पूत तद्भव के साथ सुपूत नहीं। तो यहाँ पूत तद्भव है तो इसके साथ उपसर्ग भी तद्भव ही लगेगा। कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहुप्रचलित हो जाते हैं या कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्दों के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह आदि। तो ये अपवाद हैं, कभी कभी होता है ऐसा। अधिकतर ऊपर जो पॉइंट दिया है वैसा ही होता है। तत्सम के साथ तत्सम, तद्भव के साथ तद्भव और विदेशी या आगत शब्दों के साथ विदेशी या आगत उपसर्ग ही लगते हैं। संस्कृत के निषेधवाची अन उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अनदेखा, अनजाना, अनकहा, अनसुनी आदि। तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें एक से अधिक रूप में भी मिलते हैं, जैसे दुर, दुस, दुष, दुष आदि, जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार ही लगते हैं। जैसे दुर उपसर्ग है तो दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्बोध संघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये संघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं। ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झनकृत होती हैं उन्हें संघोष कहते हैं। और जैसे दुस उपसर्ग है
इसके उदाहरण हैं दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्तर। सा त अघोष ध्वनियों के पूर्व यानी पहले, सा और ता अघोष ध्वनियों के पहले। अब मैंने अभी आपको सघोष बताई थी, अब अघोष सुन लीजिए। अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन संधियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सघोष और अघोष ध्वनियों के बारे में। दुस उपसर्ग जिसके उदाहरण हैं दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य। क, प आदि अघोष ध्वनियों से पूर्व। दुष, दुश्चरित्र, दुश्चिंता। चा आदि ध्वनियों के पूर्व। इसी प्रकार निर, निस, निश रूपों के प्रयोग भी मिलते हैं। एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है, यानी एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ भी हो सकते हैं। उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो नए शब्द की व्याकरणिक कोटि वही रहती है जो मूल शब्द की है, और कभी कभी उसकी व्याकरणिक कोटि बदल जाती है। अर्थात जैसे हमने किसी शब्द के साथ उपसर्ग लगाया तो शब्द की कोटि बदल जाएगी उपसर्ग लगाने के बाद। उदाहरण देख लीजिए, इससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अ उपसर्ग लगाया है हमने था के साथ, था शब्द संज्ञा है और अ उपसर्ग लगने के बाद अथा शब्द बन जाएगा जो विशेषण है। इसी प्रकार अन उपसर्ग जब पढ़ जो कि क्रिया है के साथ लगेगा तो अनपढ़ शब्द बनेगा जो विशेषण है, जो विशेषण शब्द है। इसी प्रकार नी उपसर्ग के साथ जब हम डर जो कि संज्ञा है शब्द बनाएंगे तो जो हमारा शब्द बनेगा निडर वो क्या बनेगा? विशेषण। इसी प्रकार अन उपसर्ग के साथ वन जो कि क्रिया है और जो शब्द बनेगा हमारा अनवन वो संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार कभी कभी व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तो हमने परिवर्तन देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि उपसर्ग लगने के बाद भी शब्द की कोटि में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अन उपसर्ग होनी में लगाया, होनी संज्ञा है और इससे जो शब्द बनेगा अनहोनी वो भी संज्ञा है। इसी प्रकार अन उपसर्ग आवश्यक के साथ लगाया जो कि विशेषण है और जो इससे नया शब्द बना अनावश्यक वो भी विशेषण है। इसी प्रकार गैर जिम्मेदारी, गैर उपसर्ग के साथ हमने जिम्मेदारी शब्द जोड़ा जो कि एक संज्ञा है और इससे जो शब्द बनेगा गैर जिम्मेदारी वो भी संज्ञा है। तो इस तरह से उपसर्ग के बारे में आपको मैंने बताया। इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, समझ लेना। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।